हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो मैं आज आई हूँ अपनी एक और मज़ेदार सी स्टोरी के साथ। तो बेसिकली ये वीडियो भी स्टोरी टेलिंग होगा, पर गाइस, ये जो स्टोरी है वो मेरी नहीं है, ना ही मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये मेरे एक बहुत ही क्लोज वन की स्टोरी है, मेरे एक नोन की स्टोरी है। तो उन्होंने मेरे साथ ये एक्सपीरियंस शेयर किया मेरी वीडियोस देखने के बाद, और मैंने उनसे फिर काइंडली परमिशन ली कि क्या मैं आपकी जो स्टोरी उस पर स्टोरी टेलिंग कर सकती हूँ। तो ओके, तो उन्होंने मुझे बोला कि ओके ठीक है, आप करो। क्योंकि मुझे उनकी जो स्टोरी थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, तो मैंने सोचा आप लोगों तक भी मैं उनकी ये स्टोरी, जो उनका एक्सपीरियंस, बेसिकली एक्सपीरियंस पहुँचाऊँ। तो चूँकि मैंने बताया कि मेरे किसी नोन की स्टोरी है, तो मैं उसी अकॉर्डिंग आपको बताती हूँ कि तो ये जो मेरे नोन है, एक लड़की है। तो वो उस टाइम जब उनके साथ ये सारे अनफॉर्चुनेटली चीज़ें हुई थी, तो वो तब थोड़ी छोटी थी एज में, जो उनका पहला एक्सपीरियंस था लाइफ का। तो वो उस वक्त आई गेस फिफ्थ सिक्स्थ में होंगी। तो ऐसा हुआ कि वो जो जिनके बारे में मैं बता रही हूँ, वो अपने नानी की फैमिली के साथ रह करके वहीं पर रहती थी, और उनकी पढ़ाई या उनका स्कूलिंग जो था वो उनकी नानी फैमिली में होता था। वो बेसिकली जो लड़की थी, XYZ जो भी, तो वो अपने नानी परिवार के साथ, अपने नाना जी और अपने नानी जी के साथ रह करके पढ़ाई करती थी। तो जिनकी ये स्टोरी है वो अपने नानी फैमिली के साथ रह करके पढ़ाई करती थी। मतलब वो बेसिकली उनका जो बचपन था वो अपने नानी घर में बीता था, और उनका जो स्कूलिंग था, उनकी जो पढ़ाई थी वो अपने नानी फैमिली के साथ हुई थी। वहीं पर रह कर हुई थी, नानी घर में रह करके हुई। तो जो उनका नानी घर था, वो जो लड़की थी, उसका जो नानी घर था वो मेरा ही होम टाउन जो है वो उसी होम टाउन में था। तो इसलिए हम लोग जानते भी थे एक दूसरे को, और फैमिली फ्रेंड्स थे हम लोग। तो पर उसने मुझे ये एक्सपीरियंस बड़े होने के बाद बताया, अपने थ्रू माई वीडियोस। वो उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा, आपको भी ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं? मैंने बोला हाँ, मुझे भी हुए हैं। तब फिर उन्होंने मुझे ये सारी बातें बताई। तो हुआ ये था कि वो स्कूल में पढ़ती थी उस वक्त। तो मैं थोड़ा बता देती हूँ पहले बैकग्राउंड कि वो जिस घर में रहती थी, जो उनका नानी घर था, वो अच्छा बड़ा एक एरिया में उनका नानी घर था। तो जो घर था, बिल्डिंग जो थी, वो एक अच्छे बड़े स्पेस में थी, और जस्ट उनके घर से पीछे का जो एक स्पेस होता है वो खाली था। और उस टाइम हज़ारीबाग में, जहाँ से मैं हूँ, वहाँ काफ़ी प्लॉट्स ऐसे होते थे जो खाली हुआ करते थे, जिसमें खेती होती थी या खेत थे। अगर खेत नहीं है तो वो लाइक बैरन लैंड है, उसमें ऐसे बड़े बड़े झाड़ उगे हुए हैं। तो इस तरीके का पहले जब हम लोग बच्चे थे तब काफ़ी प्लॉट्स हुआ करती थी हज़ारीबाग में, जो खाली रहा करती थी। अब तो बहुत सारे लोग, अब तो काफ़ी पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, तो अब खाली जगह या खाली घर नहीं मिलता। जिस पे पहले हम लोग जब छोटे थे तो काफ़ी इस तरह के घर रहते थे, प्लॉट्स रहते थे जो खाली रहते थे, हम लोग काफ़ी खेलते थे वो सारे प्लॉट्स पे। तो ये उस टाइम की बात है। तो वो एक खाली प्लॉट उनके घर के जस्ट बगल में था। एंड मैं बता देती हूँ, वो काफ़ी, जो प्लॉट जो खाली था, जो सटा हुआ था, उनके घर से बिल्कुल सटा हुआ प्लॉट था, वो काफ़ी, उसमें बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी। एंड वो काफ़ी क्रीपी लैंड था। मतलब वो जो लैंड था ना, उसको आप एक बार देखोगे तो आपको खुद को ही लगेगा कि थोड़ा सा कुछ क्रीपी है या कुछ अच्छा डिफरेंट है, क्योंकि वो इतने झाड़ थे ना, वहाँ बिल्कुल अंधेरा दिखता था हमेशा, इतने झाड़ थे वहाँ। तो जब मैं छोटी थी और मैं उनके घर जाती थी, तो भी मैंने अपनी मम्मी को ये बात बोली थी कि मम्मी, वो जो प्लॉट है ना, वो बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि वहाँ हमेशा अंधेरा रहता है, और वहाँ पर बहुत ही अच्छा नहीं लगता वहाँ पर जाने से। तो मैंने अपनी मम्मी को ये बात पहले बताया था। तो फिर जब इसने मुझसे कंसल्ट, इस लड़की की ये स्टोरी, उसने मुझसे कंसल्ट किया, बात की इस बारे में, तो फिर मुझे मतलब मेरा डाउट क्लियर हुआ कि सिर्फ मुझे ही नहीं लगता था वो जगह क्रीपी, वो उसको भी लगता था।
तो ये उस लड़की को क्रीपी तब लगना शुरू हुआ जब उसके साथ ऐसा कुछ हुआ। उसने बताया कि वो एक दिन खेल रही थी और उस वक़्त जब वो नानी घर में रहती थी तो बस वो सिंगल बच्ची थी उस घर में और किसी के बच्चे नहीं थे, तो वो सिंगल थी। तो वो वहाँ खेल रही थी, तो एक दिन क्या हुआ, उस प्लॉट जैसे वो खेल रही तो दोनों का बाउंड्री बिल्कुल सटा हुआ था, सेम बाउंड्री था एक्चुअली। तो वो खेल रही थी और उस बाउंड्री से दूसरी तरफ से उसको एक आवाज़ आई उसके नाम की। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसका नाम सोनू होगा घर का, तो उसे लगा कि किसी ने सोनू सोनू 2 बार बुलाया उसे। तो उसे लगा कि कौन बुला रहा है उस तरफ से, दूसरी तरफ से। तो उसने जब उस बाउंड्री में थोड़ा आगे जा कर के उस बाउंड्री के 2-3 जो ईंट थी वो निकली हुई थी, ईंट जो थी दीवार की वो निकली हुई थी। तो उसने वो उस दरार से, उस स्पेस से झाँक करके देखा कि कौन उस तरफ से उसको पुकार रहा है या कौन बुला रहा है उसको। तो उसने क्या देखा, ये बहुत ही लाइक तब मुझे ये लगा कि मुझे ये स्टोरी बतानी चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत ही मुझे गूज़बम्प्स हो गए थे ये सुन कर के जो उसने बताया। तो उसने मुझे बताया कि जब उसने उस दीवार से देखा, उस गैप से देखा, तो उसे सिर्फ एक इंसान का चेहरा नज़र आया जो फुल ब्लैक है। उसको बस वो चेहरा दिख रहा है, वो बस एक ब्लैक चेहरा है और उसका कोई ना हाथ है, ना पैर है, ना गला है, कुछ नहीं है, बस एक गोल सा चेहरा है एंड दैट इज़ पिच ब्लैक। वो तो क्योंकि वो बहुत ही छोटी बच्ची थी, वो बहुत डर गई और वो भाग गई वहाँ से। उसने बस ये देखा, उसने अपनी मम्मी को बताया, अपनी नानी नाना किसी को बताया होगा। तो उन्होंने बोला कि अरे नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही तुमने कुछ और देखा होगा। तो वही, तो फिर उसकी बात किसी ने नहीं सुनी और उसने फिर बताया कि बस इसका कहानी के होने के बाद, मतलब ऐसा कुछ होने के बाद जस्ट 10 दिन के अंदर विद इन 10 डेज उसके जो नाना जी थे उनकी डेथ हो गई। तो उसने कभी ऐसा रिलेट नहीं किया कि शायद ये क्यों हुआ, उसके बाद ये क्यों हुआ, उसने रिलेट नहीं किया इस चीज़ को। पर फिर क्या हुआ कि आफ्टर 10 डेज उसके नाना जी की डेथ हो गई। उनके नाना जी को कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, बट ऐसा बहुत सीरियस इश्यूज़ नहीं था, बट जो भी था उनकी डेथ हो गई। तो फिर उनके नाना जी उस वक्त वहाँ के एक अच्छे फेमस लॉयर थे। तो उनका खुद का एक ऑफ़िस हुआ करता था घर पर ही, उन्हीं के घर पर। तो वो ऑफ़िस तो फिर जब उनकी डेथ हो गई तो वो उनके जो काम वगैरह चलता है घर में तो वो हो रहा था, 10-12 डेज़ का जो प्रोसेस होता वो हो रहा था। तो ये जो बच्ची थी उसको किसी ने डांट दिया था किसी बात पर, तो वो अपने नाना जी का वही वाला ऑफ़िस में बैठ कर के और उनका प्रॉपर वो ऑफ़िस सेटअप था, उसमें चेयर थे, टेबल्स थे, तो वो एक चेयर पर बैठ गई और वो रोने लगी। लाइक अगर वो चेयर है तो वो उसके ऊपर ऐसा सर टिका करके और वो रोने लगी, वो छोटी बच्ची। तो जब वो रो रही थी ना, रोते रोते उसको लगा कि फिर उससे किसी ने आवाज़ दी है, लाइक मान जाओ ये उसका नाम सोनू होगा, तो उसको लगा कि किसी ने उसको सोनू बोला। तो जब उसने ऐसे अपना सर उठा करके देखा, जैसे एक बच्चे ऐसे हेड डाउन करके रहते हैं ना, वो हेड डाउन था उसका। तो जब उसने सर उठा के देखा तो सामने उसके नाना जी की चेयर थी और वो चेयर पूरी गोल घूमी और उसके नाना जी उस पर बैठे हुए हैं और उसने बोला, नाना जी ने बोला उसका नाम, सोनू सोनू। जब उसने देखा कि सामने नाना जी, तो वो बिल्कुल शॉक हो गई कि ये कैसे हो सकता है, और फिर वो डर गई और फिर वो डर के भाग गई वहाँ से। फिर उसने जाकर अपने घर वालों को ये सारी बातें बताई कि देखो वहाँ पे नाना जी हैं। तो सब लोगों को लगा कि अरे बच्ची ऐसे ही कुछ बोल के डर गई होगी, वॉट एवर। पर फिर उसने ये बात अपनी मम्मी को बताई, नानी को बताई, अपनी मौसियों को बताई। पर फिर सब ने कहा कि चलो देखते हैं कहाँ है। पर वो जब जा कर के उन्होंने देखा तो ऐसा तो कुछ था नहीं वहाँ पर उसने मुझे बताया कि वो जो चेयर थी वो चेयर का जो पोजीशन था वो वही पोजीशन पर था जिस पोजीशन पर उसने देखा था मुड़ा हुआ। तो उसने बोला कि देखो ये चेयर पहले ऐसी नहीं थी, जब मैं इस रूम में आई थी ये चेयर मुड़ा हुआ था, बट ये देखो चेयर ऐसे मुड़ करके सामने आए थे वो मेरे। तो पर यही जो केस हुआ था उसके बाद उसने बताया कि किसी ने बिलीव तो नहीं किया मेरी बातों पर मुझे पता है कि मैंने क्या देखा था। तो ये मुझे उसका जो एक्सपीरियंस था ये बहुत ही क्रीपी सा लगा। मतलब मुझे लगा कि ये शेयर करना चाहिए मुझे आप लोगों के साथ। तो मुझे बताइए आप लोगों में से किसी को ऐसा कुछ एक्सपीरियंस या कुछ और ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है
तो आप मुझे कमेंट करो, आप मुझे बताओ। तो ओके गाइस, आज के लिए तो बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी स्टोरी टेलिंग में, या नेक्स्ट किसी मेरे खुद के हॉरर एक्सपीरियंस की वीडियोस को लेकर मैं आऊँगी। और तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैक्सिमम प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।